हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी मेहनत कर रहे होंगे और शायद मेरी वीडियोस आपके कुछ काम में आ रही होंगी। खैर, मैं आज फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 रिलेटेड टू गॉड, उसका एक शॉर्ट समरी जो है वो आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। और मैंने कुछ लिखा भी है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ये मेरा एक गेस है कि शायद कुछ ना कुछ आपको इसमें एग्जामिनेशन में मिल सकता है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो आ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूंटस। कभी कभी राइटर भी पूछ लेते हैं एक्सट्रैक्ट में, तो आपको ये पता होना चाहिए हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो लेंको, जो एक फार्मर होता है, और ही वॉज हैविंग डीप फेथ इन गॉड, और वो होपफुल है। ये मैंने कैरेक्टर्स इनके जो क्वालिटीज़ है करेक्टर्स में वो तीनों लिख दी है मैंने। सेकंड जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो है पोस्ट मास्टर, जो बहुत ही एम्पैथेटिक नेचर है उसका, मतलब सिंपैथी पूर्ण, सिंपैथी वाला नेचर है। दूसरा कंपेशनेट है, यानी कि काइंड है, दयालु है। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की बात उसमें हुई है। ये जो लोग हैं दे आर वेरी कंसर्न्ड और हेल्पफुल भी हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज। जब लैंको को ज़रूरत होती है तो वो बिना किसी सोचे हुए, ठीक है, उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर, चैप्टर की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जो लैंको है ही यूज्ड टू लिव ऑन अ क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक लो हिल के क्रेस्ट पे रहता है, अकेला घर है उसका, और उसके खेतों में जो कॉर्न प्रोड्यूस होता है, खेती अच्छी है, दिखने में अच्छी लग रही है, बस वो आशा कर रहा है कि थोड़ा बहुत पानी यदि पड़ जाता है तो उसकी खेती और अच्छी हो जाएगी, बारिश और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम एंटिसिपेशन ऑफ रेन की बात करें, मैंने लिखा है लैम्को होप्स फॉर अ गुड हार्वेस्ट। एक अच्छी हार्वेस्ट को इसे होप है, तो बस केवल रेन के बारे में सोचता है। और जिस तरीके से उसे विश्वास था, तो क्या है, रेन उसे मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। जब रेन मिलना स्टार्ट हो जाती है ही बिकेम वेरी हैप्पी, बड़ा खुश होता है वो कि अब ऐसे ऐसी उम्मीद है कि उसकी खेती अच्छी होगी। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है बच्चों, वो जो रेनफॉल है वो हिल स्टॉर्म में चेंज हो जाती है। ओके, तो इस हिलस्टोन्स की वजह से उसकी सारी जो क्रॉप है, जो कॉर्न क्रॉप है, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। डिस्ट्रॉयड हो जाती है, तो जैसे मैंने बताया था लेंको का बहुत डीप फेथ था गॉड में, तो वो एक गॉड को लेटर लिखता है। ओके, वो लेटर इसलिए लिखता है कि ही नीडेड 100 पीसोस। पीसोस एक मैक्सियन करेंसी है, ही पीसोस 100 पीसोस की उसे आवश्यकता है। यहाँ पर वो कहता है, ये लिखता है। और ये जो लेटर है वो पोस्ट ऑफिस का जो मेल बॉक्स है वहाँ उसको ड्रॉप कर देता है वो लेटर। और उसको पूरे विश्वास था कि जो गॉड है वो क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। उसके बाद में क्या होता है, जो जो लेटर है वो एक पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉयज़ को मिलता है। वहाँ पर वो एड्रेस देखता है, एड्रेस लिखा होता है गॉड का उस पर, उस एनवलप के ऊपर। और वो बड़ा हंसता है उस एड्रेस को देखकर, बिकॉज ही हैड नेवर सीन दिस काइंड ऑफ एड्रेस इन हिज लाइफ। कभी नहीं देखा था। हंसते हुए वो कहाँ पहुँचता है, पोस्ट मास्टर के पास पहुँचता है, जो एक एमिएबल पर्सन होता है। और जैसे पोस्ट मास्टर लगते हैं फिजिकली वो वैसे ही है, वो उसको देता है। तो पोस्ट मास्टर भी शुरुआत में थोड़ा सा इसको देखकर वो एक आश्चर्य होता है, वो भी हंसने लगता है, ठीक है। लेकिन तुरंत वो सीरियस हो जाता है एंड ही टैप्ड द लेटर ऑन द टेबल। वो कहता है व्हाट अ फेथ दिस मैन हैड। क्या विश्वास है इस बंदे का, यदि ऐसा विश्वास मेरे में भी आ जाए तो मैं भी भगवान से, गॉड से करस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर सकूं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर वो लेम्को का गॉड में एक फेथ मेंटेन करने के लिए वो डिसाइड करता है कि भाई ही वुड जस्ट हेल्प दिस पर्सन, वो इसकी मदद करेगा, ऐसा उसने डिसाइड किया। तो जैसे उसने लेटर खोला तो उसे ये मालूम पड़ा कि भाई उसकी हेल्प के लिए केवल क्या है, केवल सोच की, थिंकिंग की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि 100 पीसों की आवश्यकता थी। लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे पहले एक बिग पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा, साथ साथ क्या होता है, वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे भी हेल्प मांगता है। दोज हु वर इन फेवर ऑफ हेल्पिंग
लेंको, ओके, इस तरीके से क्या होता है, वो 70 पीसोस, इसमें से 70 जो पीसोस हैं वो इकट्ठा कर पाता है, 70 पीसोस, और इस 70 पीसोस को वो एक एनवलप में रख के साथ साथ लेंको का एड्रेस लिख के वो ड्रॉप कर देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरीके से हेल्प की थी वो, अब लेंको का क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, ऑन गेटिंग दिस लेटर ही वांटेड टू सी दिस। तो वो लेंको आता है अपने यूजुअल फेथ के साथ में, और वो देखता है कि उसके लिए लेटर है, ठीक है। दूर से जो पोस्ट ऑफिस या पोस्ट मास्टर है वो सब देख रहा होता है कि क्या उसके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन है। जैसे उसने लेटर खोला तो ही वॉज नॉट एनी काइंड ऑफ स्पेशल एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, नॉर्मली से लगता है वो। लेकिन जब व्हेन ही काउंटेड द मनी, उसने पैसा काउंट किया, ही फाउंड दैट ही ही वाज हैविंग ओनली 70 पीसेस दैट टाइम। उस समय उसके पास 70 पीसेस थे केवल, ओके, जबकि उसने 100 पीसेस के लिए कहा था। तो उसके चेहरे का जो एक तरह से एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, और एंगरनेस में चेंज होता है बच्चों, ओके। तो एक और लेटर वहीं पर, क्योंकि उसने जो पैसा कलेक्ट किया था, जो उसने डिमांड किया था वो पैसा कलेक्ट नहीं किया था, वहीं उसी देयर वाज अ पब्लिक टेबल, वहीं पर वो पेन पेपर मांगता है और गॉड के लिए एक और लेटर लिखता है वहां पर, और वो अपना डिसअपॉइंटमेंट उसमें एक्सप्रेस करता है बच्चों। ये सब लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, जो अमाउंट उसने रिसीव किया था। और वो सस्पिशियन करता है एक तरीके से कि कहीं ना कहीं क्या है, ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, दे ऑल आर द बंच ऑफ क्रूक्स, इन्होंने ही उसके जो पैसा है वो लिया होगा। तो वो लैंको से कहता है कि भाई, गॉड, लैंको गॉड से बोलता है कि गॉड, नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे पास पैसा भेजें, वो सीधा पैसा जो है डायरेक्टली क्या मेरे पास भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स, वो सभी ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर मेन जो थीम है चैप्टर की वो क्या है बच्चों, दैट इज द डीप फेथ इन गॉड, लेम्को का, ओके। और ह्यूमन काइंडनेस की बात करें तो इसमें ये बताया गया है किस तरीके से क्या है कलेक्शन ऑफ मनी होती है। ये पूछ लेते हैं बच्चों, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या थीम है, क्या इसका ह्यूमन काइंडनेस किस प्रकार से शो करता है, मैं बता रहा हूँ। जो पोस्ट मास्टर और उसके जो सहयोगी थे लेंगू की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए थे। और आयरनी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आयरनी पूछते हैं कि व्हाट इज आयरन इन द चैप्टर। तो आप कह सकते हैं कि लेंको का डीप फेथ गॉड में था, और लेंको ही वाज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ओके। फिर भी क्या होता है, लेंको उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, बेईमानियों का समूह बोलता है। दिस इज द आयरनी ऑफ द चैप्टर। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपके थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत इजी है, और इसमें से ये इम्पोर्टेंट भी है, ओके, अकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको जल्दी सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।